सो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। इसका सॉल्यूशन है बिल्कुल ही इजी, हम देख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ क्या 1 मोल ऑफ FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट बोला गया है, ठीक है। वही हमने लिख दिया FeC2O4, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। सो हमको क्या बताना है, सिंपली मोल्स ऑफ MnO4 माइनस। चलो देख लेते हैं, MnO4 माइनस दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर MnO4 को देखें, MnO4 माइनस को, तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा Mn+2, ठीक है। और आयरन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3+, और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम MnO4 माइनस का और FeC2O4 का निकाल लेते हैं। हम निकाल के दिखा देते हैं। ऑक्सीडेशन अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो अगर हम Mn को x मान लें और यहाँ पे आप देखें माइनस चार्ज है, ठीक है, और ये 4 दे रखा है। सो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, माइनस का इज इक्वल टू आपका ऊपर ये एक चार्ज है निगेटिव, सो -1 और क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -1 +8, सो प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा +7, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे +7 मैग्नीज हो गया। तो यहाँ पे आप देखें चेंज कितने का आ रहा है Mn में, ये हो रहा है चेंज हो रहा है 5 का, यहाँ पे 7 और यहाँ पे +2, सो चेंज हो रहा है कितने का 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 5 का हो रहा है। अब हम FeC2O4 को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली देखेंगे, हम देखेंगे C2O4, ठीक है। C2O4 को देख लेते हैं। आयरन पे कितना आएगा, आयरन पे आएगा +2, सो ये हो गया आपका सिंपल सा +2 ऑक्सीडेशन यहाँ पे। सो आयरन पे अगर +2 ऑक्सीडेशन आ रहा है तो C2O4 पे -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यहाँ -2 लिख देंगे। अब C2 को हम लिख देंगे 2x और 4 2 जा 8 होता है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -8, ठीक है, इज इक्वल टू ये -2 चार्ज है ऊपर जो दे रखा है, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे -2। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + 8 प्लस माइनस होता है माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू प्लस का 3। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +3। यार ये तो फुल हो गया +3, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है। आयरन को देखते हैं, आयरन यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो यहाँ +2 था, ठीक है, और यहाँ +3 हो रहा है। चेंज कितने का हो रहा है 1 का, ठीक है। C2O4 से हम जाएंगे CO2 के पास, देखो कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है। चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा 1 का, परफेक्ट। सो वैसे तो घिच पिच हो गया, लेकिन समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, मोल्स हमें निकालना है, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए छोटी सी बात आपको पता होगी कि जब 2 दे रखे हैं तो N इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू N इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोल्स इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इंटू N फैक्टर। मोल्स निकालने किसके हैं, MnO4 के, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पे जो N इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट दिया गया है, इसके मोल्स हमें दे रखा, इसका मोल दे रखा है 1, ठीक है, इनटू। अब बात रही N फैक्टर की, ये होता क्या भाई, तो जो चेंज हुआ है उसी को हम बोलते हैं। और सिंपली एक बात आपको और समझनी चाहिए, यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो हुआ है 5 का। अगर हम बात करते हैं MnO4 माइनस की, आप देख सकते हैं 5, और कितने एटम हो रहे हैं चेंज के बाद, यहाँ पे देखिए Mn+2, ठीक है। सो कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, Mn+2, ओके। सो एक ही एटम है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 5, किसके केस में, MnO4 माइनस के केस में, ठीक है। और N फैक्टर अगर हम निकालते हैं इसका FeC2O4 का, इसको अगर हम देखें तो ये कंबाइंड रिएक्शन है। कंबाइंड रिएक्शन क्या होती है, 2 और मोर रिएक्टेंट जिसमें होते हैं, और तो इसको हम लिखेंगे N1 +
N2, ठीक है। और N1 को हम सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसको निकाला है, ठीक है। N1 के केस में कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, और अरे यार 1 का चेंज हो रहा है, राइट। और एटम कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एटम कितने मिल रहे हैं, आयरन देखिए एक मिल रहा है, ठीक है। तो एक एज इट इज लिख देंगे, इसका आ जाएगा आपका एक। N2 के केस में चेंज एक का हो रहा है, लेकिन एटम आप देखिए CO2 आ रहा है, मतलब 2, सो यहाँ पे 2 लिख देंगे आप, इंटू 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 1। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। सो ऊपर आपका आ चुका है MnO4 के केस में 5 N फैक्टर लिख दो, और आपके फेरस ऑक्सीलेट के केस में कितना आ चुका है, 3 लिख दो। सो ये कितना हो जाएगा, N इंटू 5 इज इक्वल टू 3, सो N इज इक्वल टू 3/5। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 0.6 मोल आंसर आ जाएगा, और वही है आपका आंसर पर मैग्नेट का, मतलब MnO4- का। दैट्स ऑल गाइस।